दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि श्री बांके बिहारी जी को सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही क्यों लगता है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है कि एक बार संत साध्वी कर्माबाई अपने इष्ट बांके बिहारी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्ति के आवेश में वह बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है, खिला दो। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्मा की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज आने लगे। कर्माबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हैं? न नहाया न रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज़ लगाई, जल्दी कर माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। मगर कर्माबाई ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु यह खिचड़ी मुख से कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाकया सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है। वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। भगवान प्रतिदिन आते और खिचड़ी खाते। कहते हैं कि कर्माबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके बाद व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही श्री बांके बिहारी को लगेगा। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी अवश्य ही कमेंट में मुझे बताएं और मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।